बिजली बंद करके निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। ऐसे बेटे ऐसे बच्चे आज तक नहीं देखे। बेशरम बेहया हुकूमत है। सब वालदा मोहतरमा को छोड़ के भाग गए। सर मैं तो समझती हूँ तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है। स्पीकर अभी तो अब्बू जी जो पकड़े हुए हैं, अब तो ये लाश चोर और कफन चोर भी अच्छे बच्चे बने हैं, 8-10 दिन हुए आपको। स्पीकर घबराना नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कौमी असम्बली में एक और शदीद किस्म की लड़ाई, जरदाज गुल की लड़ाई आज हनीफ अब्बासी के साथ इतने सख्त किस्म के अल्फाज कौमी असम्बली के अंदर इस्तेमाल किए गए कि अरकान असम्बली की जानब से कानों में उंगलियां दे दी गई। आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। माजी के अंदर आपको याद होगा जब जरदाज गुल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज कहे गए थे चीमा साहब की तरफ से, आज भी इंतहाई सख्त किस्म के अल्फाज सामने आए। आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। और कौम के जो मसाइल हैं, स्पेशली चूंकि ये जो हुकूमत के अभी इस वक्त तर्जमान या मिनिस्टर चीख रहे थे, चूंकि इन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया था, 16 घंटे इन्होंने ऑपरेशन किया था, हमला खवातीन के मुंह के ऊपर इन्होंने गोलियां मारी थी, तब भी इन्होंने कहा था कि कोई वाकया नहीं हुआ था और सारे सबूत दुनिया के सामने थे। उसके बाद 26 नवंबर को स्पीकर साहब 26 नवंबर को सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, वो निहत्थे लोग थे और वो वहां पे डी चौक में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ रहे थे। इन लोगों ने पीएमएलएन की हुकूमत है उनके ऊपर भी गोलियां चलाई। हम पूछ सिर्फ ये रहे थे कि गोली किसने चलाई है, उसके भी डिनाइल में चले गए। तो बताते हैं कि जी इनको तो पता ही नहीं कितने लोग हैं। मैं जरा इनको नाम पढ़ के सुनाती हूँ, ये जितने मर्जी सुमन बुकमन हो जाएं, अब तो ये लाश चोर और कफन चोर भी हो गई है। ये जरा सुने स्पीकर साहब, सरदार शफीक लूंड जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक शहीद हो गया, अनीस सती शहीद जिसका मरी से ताल्लुक शहीद हो गया, इमरान अब्बासी शहीद जिसका हरिपुर से ताल्लुक शहीद हो गया, मोहम्मद इलियास शहीद और अफजाई जो कि कोहार से ताल्लुक है वो शहीद हो गया, मलिक सदर अली शहीद जिसका मर्दान से ताल्लुक शहीद हो गया, मोहम्मद अली शहीद जिसका चारसदा से ताल्लुक शहीद है, अब्दुल रशीद शहीद किला सैफुल्लाह से उसका ताल्लुक सर शहीद हो गया, अहमद वली शहीद जिसका पेशीन से ताल्लुक शहीद हो गया, ताजुद्दीन शहीद चारसदा से, अब्दुल कादिर शहीद एबटाबाद से, तारिक खान शहीद शांगला से, मुबीन मलिक शहीद जिसका ताल्लुक सर एबटाबाद से है। अब सर ये इसको डिनाई करना चाहते हैं कि जो कोई शहीद नहीं हुआ। मैंने इनको जो है ये सर आप भी शाह हैं, हम सब मुसलमान हैं, हमारा जितना भी प्यारा कोई इस दुनिया से जब चला जाता है ना सर, हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं। वो हमारे लिए ना बहन भाई नहीं रहता, हमने उसका जनाजा पढ़ के मुसलमान होने के नाते उसको कब्र के नीचे मट्टी के नीचे देना होता है। सर ये तो इस कदर बेहिस हुकूमत है, इस कदर बेशरम बेहया हुकूमत है। सर सरदार शफीक खान लुढ़ के जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, 4 दिन तक सर उसकी लाश उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर पड़ी रही। ये फिर डेविड लिखवाते रहे कि नहीं इसका तो एक्सीडेंट के अंदर जो है ये चला गया दुनिया से। नजरिए की खातिर डी चौक आए थे और फिर सर इनकी बेहिसी देखे हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मजाक उड़ाने के लिए शहीदों को भी सर इन्होंने शक किया। मैं तो समझती हूँ तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है कि अंधेरे में 12 घंटे सर इन्होंने बिजली बंद करके निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और आके यहाँ शिखियां मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। हर वक्त का डिनाइल। क्या सर इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, इन्होंने वापस हल्कों में नहीं जाना, इन्होंने वोट नहीं लेना, या सर हर दफा इन्होंने कार की डिग्गी में बुरका पहन के बूट पॉलिश करके इन्होंने हुकूमत लेनी है। मेरा लीडर सर 500 दिन से बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर काल कोठड़ी में। जो आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो मेरे लीडर समेत बेगुनाह लोग इस वक्त जेलों के अंदर है सर, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और सर शिखियां मार रहे हैं, आप में चोरी का मुजाहरा नहीं करे, वरना तो पब्लिक जो पावर है आज भी हमारे पास है। इसका मतलब है कि जब चाहे जैसे चाहे मेरा लीडर जब आवाज देगा, हर रोज उसके कहने के ऊपर इमरान खान का नाम लेते हुए, पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए इंशाल्लाह लोग बार बार इमरान खान के कहने के ऊपर निकलेंगे। अब सर मेरी सिर्फ 2-3 डिमांड है इनसे। सर मेरी इनसे एक डिमांड ये है कि सर 9 मई की जो तस्बीह है ना वो पढ़ना छोड़ दें। हर रोज सर तस्बीह पढ़ते हैं 9 मई का मुद्दा भी सर इन्होंने बड़ी कोशिश की हमारे ऊपर डाल दें। सर उसका जो जिसको सजा देनी थी आपने दे दी और बेगुनाह लोगों को आपने अभी तक जेल में रखा हुआ है। आजकल इन्होंने एक और भी सर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की भी तस्बीह पढ़नी शुरू की है। लेकिन सर हम हर बार सुरखरू होकर निकलेंगे, क्योंकि सर आपने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, आपने लाशों को गायब किया है, आपने जो लोग सर मतीउल्लाह जान समेत रिपोर्टर जितने भी लोग सर पिम्स अस्पताल में या पॉलिक्लिनिक जिन हॉस्पिटल में जाकर सर रिपोर्टिंग कर रहे थे, इन्होंने उसके ऊपर भी मुकदमे डाल दिए। और अभी भी सर हमारे कारकुनान इस वक्त गायब है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। तो सर मेरी डिमांड ये है कि हमारे लोगों को बाजियाब कराया जाए, हमें बताया जाए। और सर लास्ट बात, चूंकि सर इन शहादा ने हमारा नाम फख्र से बुलंद किया है, ये शहीद जमहूरियत है, इन्होंने सर सीनों के ऊपर गोली खाई है, निहत्थे थे, पाकिस्तान का झंडा इनके हाथ में था, इमरान खान का जो है वो नाम ये लोग सर उसके नारे लगा रहे थे। सर शफीक खान लूंड की फैमिली से डेरा गाजी खान से ताल्लुक है। सर इन तमाम लोगों को उस समय सर मैं खराजी तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि आप बहादुर लीडर इमरान खान के बहादुर सिपाही हैं। आप लोगों ने सर जो जमहूरियत के लिए शम्मे रोशन की है, आपका सर तारीख में नाम लिखा जाएगा। लेकिन सर उस वाले वज़ीर आज़म को देना पड़ेगा और उसकी वजह है सर, उसकी वजह है कि सर ये हजरत अली करम वजह का कौल है, ये कुर्सी अगर पायदार होती तो आज ये तुम्हारे पास ना होती। शुक्रिया। तो खुदा के लिए अपने इक़्तिदार की खातर ये कहना छोड़ दें, अच्छे बच्चे बने हैं, 8-10 दिन हुए आपको,
अच्छे बच्चे बना हुआ, तो आप अच्छे बच्चे बने रहें। दूसरा, अगर किसी को भी कोई जिच पहुंची है सियासी तौर के ऊपर तो उसका सियासी मुकाबला करें। आज जो गुफ्तगू आप करते हैं या करने जा रहे हैं, मैं अब आपको गारंटी देता हूं रावलपिंडी की जी, मैं रावलपिंडी से नुमाइंदगी कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि एक पख्तून को, जनाब स्पीकर, एक पख्तून को रावलपिंडी के किसी एक थाने में बेगुनाह, गुनाहगार पंजाबी हो, पख्तून हो, वो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाए, वो किसी प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन एक पख्तून को अगर रावलपिंडी के किसी एक थाने में बेगुनाह एक रात एक दिन रखा जाएगा, जनाब स्पीकर, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। मैं नहीं हो सकता, यह मुमकिन नहीं है कि किसी पख्तून को बेगुनाह पकड़ा जाए। लेकिन आप करते क्या है जनाब स्पीकर, यहां पे आप आंखें दिखाते हैं स्पीकर को, वहां आप डी चौक में अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। आप डी चौक के अंदर कारकुनान को छोड़ के भाग गए, आप वालदा मोहतरमा को छोड़ के भाग गए। मैंने ऐसे बेटे, ऐसे बच्चे आज तक नहीं देखे जो अपनी वालदा मोहतरमा को छोड़ के भाग जाए। मैंने आज तक ना पख्तूनों में देखे, ना पंजाबियों में देखे, ना सिंधियों में देखे, ना बलोचों में देखे, ना कश्मीरियों में देखे, और माशाल्लाह ऐसे बच्चे भी नहीं देखे जो वालदा मोहतरमा से 20-20 साल बड़े हों, ऐसे भी मैंने नहीं देखे। लेकिन चले, कोई बात नहीं, आपने छोड़ दिया, आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन वो जो गुस्सा है वो हम पे क्यों निकालते हैं आप असेंबली को कहते हैं जी कोई फायदा नहीं है, तो रिजाइन करें, सुबह आज रात को रिजाइन करें, जाएं, जाके लोगों के पास जाएं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, रिजाइन करके जाएं और इस असेंबली को छोड़ दें, तो हम मानते हैं कि जी फायदा कोई नहीं है। लेकिन यहां पे खड़े होकर और आपकी जो बाहर बैठी हुई फैक्ट्री है, जिस तरीके से इस पाकिस्तान की सालमियत से खेल रहे हैं, आपके बारे में तो कुछ शक ही नहीं रहा। बीएलए भी वही नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान को, ख्वारिज भी वही नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को, और पीटीआई भी वही नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान को। उसकी बुनियादी वजह जनाब स्पीकर, उसकी बुनियादी वजह क्या है मैं बताता हूं। इन बच्चों को तो पता ही कुछ नहीं है खेल कहां से खेला जा रहा है, इनको नहीं मालूम, ये तो कठपुतली है, इनको क्या मालूम कि बानी पीटीआई जो है, इनको क्या मालूम जनाब स्पीकर, ये कदम कदम बनाएं, घबराना नहीं जनाब स्पीकर, घबराना नहीं। वहां से भागते हुए आते हैं आप शुक्रिया और कहते हैं नहीं शुक्रिया सर, अभी कहां से शुक्रिया, अभी तो 2 मिनट आपके स्पीकर साहब देखे ना, सुने कह रहा था कि इनको समझाने वाली बात यह है कि आप देखें ना, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बात की, उसकी सारी बुनियादें जो हैं इस मुल्क को खोखला करने की बुनियादें मेरे दादाबू ने नहीं रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनके दादाबू ने रखी है सारी की सारी बुनियादें। ये कल भी जो सकूते ढाका के ऊपर बात कर रहे थे, और इनका सोशल मीडिया जो आज वहां पे बातें कर आए, इनसे कहें यहाँ पे एक एक का नाम लें, कोई अडियाला जेल में है, कोई अटक में है, कोई जेल में है, और बाकी सारे रिलीज हो गए। झूठ की बुनियाद पर कब तक आप सियासत करेंगे? झूठ की बुनियाद पर अपने इक्तदार के लिए इस पाकिस्तान को कब तक आप दांव पे लगाएंगे? ना करें। ये पाकिस्तान होगा तो सारे लोग होंगे। अभी तो एक खुरा जा रहा है जनाब स्पीकर, अभी तो अब्बू जी जो पकड़े हुए हैं उनका खुरा सीधा बानी पीठे की तरफ जा रहा है इमारत के साथ, और बड़ा ही संगीन किस्म के इल्जामात जो हैं वो जो लग चुके हैं, एविडेंस आ चुका है। अभी तो नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी हनीफ अब्बासी और ज़रताज गुल के दरमियान कौमी असम्बली के फ्लोर पर शदीद किस्म की लड़ाई और इंतहाई सख्त अल्फाज दोनों एतराफ से इस्तेमाल किए गए। अरकान असम्बली हैरान रहे कि खास तौर पर डी चौक के हवाले से हनीफ अब्बासी ने जो कुछ कहा कि आप अपनी अम्मी जान को वहां छोड़कर भाग गए, जिस पर ज़रताज गुल सीखपा होकर खड़ी होगी और कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई, तुम लोग कफन चोर हो, लाश चोर हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुल्क के साथ जो कुछ सलूक आपने बर्पा किए रखा है वो पूरी दुनिया के सामने है। ज़रताज गुल को रोकना मुश्किल हो गया।